हेलो फ्रेंड्स, मैं फ्लोरिना मैथ्यू आपका वेलकम करती हूँ आपके चैनल फेयर वैल्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों, कैसे रहा आपका दिन? कल हमने डिस्कस की थी बैंक निफ्टी में कि आज मोस्ट लाइकली एक गैप अप हो सकता है और एक इनसाइड कैंडल की जैसा बैंक निफ्टी बना सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले टाइम में हम एक ऑल टाइम हाई देखेंगे फ्रेंड्स। तो आज एग्जैक्टली मार्केट ने उसी तरीके से बिहेव किया। मैंने कल आपसे कुछ जोन्स डिस्कस की थी और मैंने आपसे कहा था कि ये वाले कैंडल, ये कल का क्लोजिंग था, मैंने कहा था कि कल यहाँ पे कहीं अगर मार्केट को ओपन हो जाता है तो आज हम एक इनसाइड कैंडल के जैसे देखेंगे। तो इस कैंडल का सपोर्ट मानकर आप एक कॉल का पोजीशन ले सकते हैं। ये हमने कल डिस्कस की थी। आज अगर आप देखेंगे तो इस सपोर्ट को तोड़ के मार्केट नीचे आया, एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कल गैप अप के बाद जिस तरह से हमने डिस्कस किया था, बस वहीं पे मार्केट आकर उसी तरह का मोरलेस कैंडल आज मार्केट ने बनाया है। तो कल के लिए हम निफ्टी का एक्सपायरी है तो देखेंगे कि निफ्टी के लिए हम किन लेवल्स पे एक्सपायरी प्ले कर सकते हैं, और बैंक निफ्टी क्या एक ऑल टाइम हाई लगा सकता है या फिर यहाँ से हम एक फॉल देखेंगे। तो ये सब आप चलो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे मैंने कुछ लेवल्स मार्क किए हुए हैं। पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस लेवल्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो एंड तक देखिए और देखिए हम आपको हमारा एनालिसिस किस तरह से लगता है, और इन लेवल्स को एक महीने फॉलो करके देखिए। आपको डेफिनेटली इंट्राडे में ये प्रॉफिटेबल आरओआई जनरेट करने में हेल्प करेगा फ्रेंड्स। ये है बैंक निफ्टी का वन डे का चार्ट दोस्तों, और अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एक रेंज ड्रॉ कर दी है बैंक निफ्टी के लिए, और अगर आप देखेंगे तो ये जो जोन है ना, ये जो ब्लू में जो मैंने मार्क किया है जो कि है 47,054 एंड 46,927, ये बैंक निफ्टी का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और आज एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं वहीं पे सपोर्ट लगा के एक पिन बार कैंडल की तरह क्लोजिंग दी है फ्रेंड्स। ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है मार्केट्स को लेके। जिस तरह से मैंने आपसे कल भी कहा था कि जिस तरह से प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है ना मार्केट में, मुझे उस प्रॉफिट बुकिंग में भी ज्यादा कन्विक्शन है नहीं कि हम जो है नीचे का लेवल देखेंगे। कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे कि मार्केट यही इसी रेंज के साथ ऊपर चला जाएगा और उसके बाद शायद हम एक प्रॉफिट बुकिंग देखें, लेकिन नीचे गिरने के पहले 48,000 का लेवल हम देखेंगे मार्केट में। ऐसा मार्केट एक सिग्नल दे रहा है जो मुझे कल से जिस तरह से मार्केट नीचे गिर रहा है उस बेसिस पे मैंने आपसे ये कहा है। देखते हैं कि कल के लिए आने वाले अगर टाइम में अगर 48,000 निकलना भी है तो किन हर्डल्स का बैंक निफ्टी को सामना करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी आप ये एक रेंज है, इसको मैं 1 आवर में कर देती हूँ, आपको थोड़ा ठीक ठाक समझ में आएगा। देखिए, अभी अगर आप देखेंगे तो पहले लॉजिक समझने की कोशिश करिए। बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक रैली दिया, उसके बाद नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, और अब जो है वो ये वाला सपोर्ट जो मैंने कहा था उसके ऊपर ही आके क्लोजिंग दी है। अगर कल हम एक गैप अप खुल जाते हैं और इस आज का जो क्लोजिंग है उसके ऊपर ट्रेड करते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसका इमीडिएट टारगेट होगा 47,339 का, और उसके बाद होगा 47,491 का। जब भी हम 47,491 के ऊपर निकल जाएंगे ना, हम बड़े बड़े कैंडल्स के साथ 48,000 के तरफ निकल जाएंगे। देखना ये होगा कि क्या हम ये कल ही कर पाते हैं। कल तो मुश्किल लग रहा है। 47,300, देखिए ये एक लेवल है 47,200 के आसपास, सब मान लीजिए 47,250 के एक रेजिस्टेंस है। 47,250 के ऊपर जब भी मार्केट सस्टेन करेगा तो 339 का पहला लेवल है और 491 का दूसरा लेवल है। ये दोनों ही लेवल हम इंट्राडे में देख सकते हैं अगर कल 47,250 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है गैप अप खुल के। और अगर गैप डाउन खुल जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये येलो कलर में जो ट्रेंड लाइन बनाया है इसका एक सपोर्ट है,
और मैंने आपसे कहा था कि 46,927 एंड 47,554 ये जो ब्लू जोन है ना, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट बैंक निफ्टी का, ये टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूट गया फ्रेंड्स, ये अगर गैप डाउन हो जाते हैं और इसके नीचे हम सस्टेन करते हैं ना 46,927 का, तो इसके नीचे आप जो है एक पुट का पोजीशन बना सकते हैं। आपका पहला टारगेट होना चाहिए समवेयर अराउंड 46,600, और वो भी टूट गया तो उसके बाद 46,200 तक का एक लेवल है जो मार्केट का एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, अभी सपोज हम गैप डाउन खुल जाते हैं और इसके नीचे हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, इसके इस लेवल के नीचे 46,927 के नीचे मैंने आपसे मेन लेवल्स जो है, इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्केट जहां पे जाकर रुक सकता है, वो सारे लेवल्स आपके साथ मैंने यहाँ पे मार्क किए हुए। अभी मान लेते हैं कि गैप डाउन हो गया, तो गैप डाउन हो जाता है और 46,927 के नीचे खुल जाता है जो हमारा लेवल है। तो इसके नीचे का ये वाला कैंडल है, इमीडिएट सपोर्ट कौन सा है, ये कैंडल का विक है। तो ये कैंडल के विक के नीचे जब मार्केट सस्टेन करने लगता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 46,600 का होगा। ये आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अभी सपोज अभी हम 46,600 की तरफ आ गए कल, ठीक है, तो हो सकता है कि हम यहाँ पर ही एक डबल बॉटम लगाए और यहीं से आप एक रिवर्सल देख ले। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर आएगा और एक डब्ल्यू पैटर्न की तरह चला जाएगा और फिर हम एक ऊपर का रैली कंटिन्यू करें। लेकिन अगर सपोज ये लेवल भी तोड़ देता है ना मार्केट 46,600 का, तो हम 46,208 के लेवल के लिए आराम से प्ले कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो ये जो लेवल है ना, ये पूरा जो एक जोन है ना, ये मार्केट का बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। तो हो सकता है कि अगर हम गैप डाउन खुल जाते हैं तो 46,600 एंड 46,400 यहाँ ये एक जोन है, यहीं से हम रिवर्स करें, और अगर ये जोन भी हम तोड़ देते हैं तो 46,208 का लेवल आप देखोगे बैंक निफ्टी में। और अगर मार्केट कल गैप अप खुल जाता है तो मैंने आपसे एक लेवल डिस्कस किया 47,250, जो बहुत ही पॉसिबल है टारगेट है बैंक निफ्टी के लिए, इसके ऊपर खुलना। और अगर ये खुल गया तो 47,339 और 47,491 ये दो लेवल के लिए आप इंट्राडे में प्ले कर सकते हैं। मान लेते हैं कल हम 47,491 के ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं, जिसका पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, लेकिन अगर क्लोजिंग दे देते हैं ना फ्रेंड्स, तो आप अपना पोजीशन साइजिंग थोड़ा इंक्रीज करके 47,800 एंड 48,000 के लेवल के लिए आप प्ले कर सकते हैं बैंक निफ्टी में आने वाले टाइम में, या 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में। तो ये था एज फार एज हमारा बैंक निफ्टी इज कंसर्न। आ जाते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो जिस तरह का कैंडल आज दिया है, बहुत ही अच्छा क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने। नीचे से उसने नीचे जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया। बायर्स का बहुत ही स्ट्रेंथ नजर आया मार्केट में, और आपने देख लिया कि उसने एक न्यूट्रल कैंडल या दोजी कैंडल के साथ क्लोजिंग दी है। अब निफ्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पे क्लोज हुआ है फ्रेंड्स। देखिए अगर हम इसके नीचे क्लोज ओपन हो जाते हैं कल, ठीक है, हम मान लेते हैं कि कल हम गैप डाउन हो जाते ओपन होते हैं और यहीं पे कहीं पे ओपन होते हैं, तो आपको कम से कम 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन लगेगा जब तक कि हम इस लेवल के नीचे नहीं जाते। तो हो सकता है कि कल हम एक इस तरह का कैंडल बना दें, ठीक है। जब भी हम आज का लो तोड़ेंगे ना फ्रेंड्स, तो हम जो है ये जो ट्रेंड लाइन है ना, यहाँ तक आएंगे, जो कि है 20,700 आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, और ये टूट गया तो 20,623 का एक दूसरा टारगेट होना चाहिए। ये दोनों टारगेट मार्केट अचीव करेगा, दोनों में से कहीं से भी 27,700 से भी एक बाउंस ले सकता है, या 20,623 से भी एक बाउंस लेके वो ऊपर की तरफ जा सकता है। तो मैंने क्या कहा, कल अगर हम गैप डाउन हो जाते हैं तो हम कल एक इस तरह का कैंडल देखेंगे, और मुझे नहीं लगता है कि आज का लो ब्रीच होगा, और आज का लो के नीचे हम चले गए ना तो हम 27,700 जब भी हम आज का लो क्रॉस कर लेना तो नीचे की तरफ, तो 27,700 आपका पहला टारगेट और 20,623 आपका दूसरा टारगेट होना चाहिए निफ्टी में। अब मान लेते हैं कि हम यहाँ से एक फ्रेश रैली कंटिन्यू की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, तो क्या होगा ये, मान लेते हैं कि आज के हाई के ऊपर हम क्लोज ओपनिंग देखते हैं, तो होगा ये कि हम कल एक इस तरह का कैंडल आज की, इनफैक्ट आज कल मार्केट कहीं यहाँ कहीं आके ओपनिंग दे, तो हो सकता है कि आप इस तरह का कैंडल देखें बैंक निफ्टी में,
और आने वाले टाइम में जब भी हम 21,110 का लेवल तोड़ेंगे ना फ्रेंड्स, तो हम नया रैली की तरफ जाएंगे जो कि हमको मार्केट को लेके जाएगा 21,630 की तरफ। तो जब भी हम 110 का लेवल क्रॉस करेंगे, हर एक डिप में आपको सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढना है। तो अगर हम कल गैप अप खुल के इसके ऊपर चले जाते हैं तो हर एक डिप में हम क्या करेंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढेंगे जो कि हमको लेके जाएगा 21,630 के तरफ। सो दो पॉसिबिलिटीज मैंने आपको दी है, गैप अप खुल जाता है तो जब भी हम इस कैंडल के हाई के ऊपर निकल जाते हैं, ये वाला हाई दैट इज 21,038 का, तो मान लीजिए 21,040 के ऊपर निकल जाते हैं तो 21,110 का आपको सबसे पहला हर्डल है। और 21,110 निकलते से ही हर एक डिप में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, क्योंकि हम 21,630 के तरफ निकल जाएंगे। और अगर यहाँ से हम कल एक गैप डाउन देखते हैं तो हर एक राइज में जब तक हम आज का हाई क्रॉस नहीं करेंगे, मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है, तो हर एक राइज में आप क्या करेंगे, सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो अगर हम गैप डाउन हो गए, थोड़ा ऊपर गए, जब भी हम इसके ये कैंडल का एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेंगे तो यहाँ से आप एक पुट का पोजीशन बना सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट होगा 21,700 और दूसरा टारगेट होगा 20,623 का। ये था एज फार एज निफ्टी और बैंक निफ्टी इज कंसर्न फ्रेंड्स। दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशनल वीडियोस, जो हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग का वीडियो जो मैं बना रही हूँ आपके लिए, सीरीज बना रही हूँ जहां पे मैं खुद 2024 में आप एक छोटा सा कैपिटल 10,000 का कैपिटल अपने एक ट्रेडिंग अकाउंट में डिप्लॉय करूंगी और वो आपके साथ शेयर करूंगी महीने के स्टार्ट में Jan 1st 2024 को। और उस 10,000 को हम एक मुहिम चलाने वाले हैं, जो 10,000 को 10 लाख कितने जल्दी हम पहुंचा पाते हैं और वो देखेंगे, या फिर हम पहुंचा पाते भी है या नहीं, क्या क्या हर्डल्स हम फेस करते हैं, किन किन साइकोलॉजिकल लेवल्स का हमें सामना करना पड़ता है, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब कुछ हम साथ सीखेंगे फ्रेंड्स। ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सीरीज को देखना ना भूलिए फ्रेंड्स। और अगर आप मार्केट में नए हैं, बिल्कुल नए हैं और आपको बिल्कुल पता नहीं है कि मार्केट ऑर्डर क्या है, सर्किट का मतलब क्या होता है, पी रेशियो क्या है, डिविडेंड क्या है, इनिशियल मार्जिन, पेनी स्टॉक क्या होता है, ये सारी छोटे छोटे वर्ड जो हम आए दिन मार्केट की भाषा में यूज करते हैं, इनका मतलब नहीं जानते, तो हम हर रोज आपके लिए सिर्फ और सिर्फ बिगिनर्स के लिए और ऐसे एक छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं जहां पर हम इन सारे वर्ड्स का मतलब आपके साथ शेयर करते हैं। तो अगर आपको ब्लू स्काई जोन क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, मार्केट ऑर्डर, ये सारी चीजें जो है आपको मैं आपके साथ रोज के रोज उन शॉर्ट्स में डिस्कस करती हूँ, शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। तो वो जाके जरूर देखिए अगर आप मार्केट में नए हैं तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कि कल आपका अगर इन लेवल्स को आप फॉलो करते हैं तो निफ्टी में आप एक बहुत ही अच्छा एक्सपायरी प्ले कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो कल मिलती हूँ एक और प्रेडिक्शन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और गॉड ब्लेस यू।